अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS603 असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2026 की है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं, ड्यू डेट इसकी 27 जून है। आज ये ओपन हुई है, मैं इसका सोल्यूशन लेके आपके साथ तो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं। मैं उनके लिए क्लियर जो है वो पूरी तरह कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ और आपको जो है मैं तरीक़ाकार भी सारा समझा सकूँ, ताकि आप अगर खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं सोल्यूशन तो आप प्रिपेयर कर सकें। अगर फिर भी डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि डॉक्यूमेंट फ़ाइल, वर्ड फाइल आपने अपलोड करनी है। कोई इमेज फ़ाइल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने इंटरनेट से किसी से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए अपना सोल्यूशन खुद प्रिपेयर कीजिएगा, जैसे मैं आपको समझाऊंगा, जिस सॉफ्टवेयर में समझाऊंगा। अगर आप उसके अलावा भी कोई यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद उसको प्रिपेयर किया। एक सिनेरियो दिया गया, मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है, ठीक है, ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम का मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पैटर्न यूज़ करके उसने आपको कहा है कि सीक्वेंस डायग्राम आपने इसकी ड्रा करनी है, और कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं उसने कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होगा और कौन से कंपोनेंट यूज़ होंगे, आपके कंट्रोलर कंपोनेंट कौन से होंगे, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी MAC डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम। अब सीक्वेंस डायग्राम को बनाने का जो UML स्टैंडर्ड है उसमें दो तरीक़ाकार है। या तो आप इनको सेपरेट करके बनाएं, मल्टीपल बनाते हैं, या फिर आप एक ही सीक्वेंस डायग्राम के अंदर सबको एडजस्ट करें। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक सीक्वेंस डायग्राम की गई है, मल्टीपल नहीं बनानी, सिर्फ एक कही है उन्होंने आपको। जो फाइनल सीक्वेंस डायग्राम बनेगी वो आपने बनानी है। सीक्वेंस डायग्राम में सबसे पहले जो है वो ये फ़ैन एज एन एक्टर कंसीडर होता है। उसके बाद सिस्टम होता है, जैसे व्यू, फैन, कंट्रोल, पोर्टल UI है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टिकटिंग है, फिर मॉडल, बिजनेस लॉजिक एंड इन्वेंट्री है, यानी एक तरह का ये डेटाबेस कंसीडर हो रहा है। फिर एक्सटर्नल सिस्टम, पेमेंट गेटवे। सारा जितना भी फ्लो है ना सीक्वेंस डायग्राम में, बेसिकली आपका जितना भी आपके सॉफ्टवेयर का फ़्लो होता है, प्रोग्राम का फ़्लो होता है, वो बताया जाता है कि सबसे पहले लॉगिन विद क्रेडेंशियल्स, अथेंटिकेट करेगा यूज़र के जो लॉगिन डिटेल है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डेटाबेस से वैलिडेट होगा। आप इसको मॉडल, बिजनेस लॉजिक एंड इन्वेंट्री वाला जो है ना, आप इसको खाली डेटाबेस भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है चेंज करने की। फिर जब अथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा, जो भी मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट उसने जो है वो सारा फ्लो होता 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 चेक कर रहा है सीट्स को, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, जो जो जिस तरह मैसेजेस हैं, आप मैसेज में थोड़ी सी तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है। आपको चीज़ अपडेट करना चाहते हैं, कोई मॉडिफाई, कोई ऐड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और मैसेज भी यहाँ ऐड हो सकता है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। टोटल 17 मैसेजेस, 17 डिस्प्ले ई टिकट कंफर्मेशन या डिस्प्ले एरर मैसेज। आपका यानी फेलियर अगर होता है तो उस केस में एरर मैसेज होगा, अगर वो सही होता है तो ई टिकट कंफर्मेशन हो जाएगी। बेसिकली टिकट, ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है ये। तो ये सारे को केयरफुली देख लें ऊपर से नीचे तक कि जो जो मैसेजेस हैं वो किस तरह से हुए हैं। जो एरो ये बने हुए हैं ना, आप देख रहे होंगे कि जो एरो उसी के ऊपर एक तरह का सर्कल सा बना हुआ है, हाफ सर्कल स्क्वायर बना हुआ है, कि यानी उसका मतलब है कि वो उसी सिस्टम के ऊपर, यानी उसी मॉडल के ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर काम हो रहा है, और मैसेज आगे नहीं जा रहा, वो उसी में रह रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सीक्वेंस डायग्राम है। पहला क्वेश्चन जो उसने प्रिंसिपल का है वो लो कपलिंग यूज़ होगी, उसका रीज़न लिया है। कंपोनेंट मॉडल जो है वो बिजनेस लॉजिक होगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पर बिजनेस लॉजिक, और डी में कंट्रोलर अपडेट द इंटरफेस। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, ये तो आप एज इट इज़ आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आपने बनाना कैसे है, या तो आप कोई ऑनलाइन टूल यूज़ करें,
अगर आपके पास ऑनलाइन टूल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो MS Visio बेस्ट टूल है जिसमें आप ये सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस बार आपको इसमें ड्रॉ करके नहीं दिखाई, मैंने ऑनलाइन टूल ही यूज़ किया है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि अगर आपको ऑनलाइन टूल कोई नहीं बेहतर लगता तो आप फिर MS Visio यूज़ करके आप इसके अंदर जिस तरह में आप बाकी डायग्राम ड्रा करते हैं, न्यू में जाकर यहाँ पर आप सीक्वेंस सर्च करवा लें तो ये बेसिक UML सीक्वेंस आपको हो जाएगी, आ जाएगी आपके पास। मैंने ये ओपन की हुई है, मैंने एक्सपेंड किया हुआ थोड़ा सा इसको ताकि मैं मल्टीपल मैसेजेस लिख सकूं। तो आप यहाँ पर मैसेजेस जो है वो अपने क्लिक करके मैसेज लिख लीजिए। एक्टर है, ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, टोटल इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख लीजिए, मैसेज लिख लीजिए, ठीक है। जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप लिख सकते हैं। सिर्फ टॉप पे इनको लिखना होता है, जो आपके मॉडल है ना, मॉडल कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें, ये टॉप पे लिखने होते हैं, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसकी, ठीक है। आप एक जगह भी लिख लेंगे, गुड एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सारी आप क्लियरली डायग्राम देख लें, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको लग रही होगी कि बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की मुश्किल डायग्राम है, बहुत सादी डायग्राम है, आसान सी डायग्राम है। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि आपने सोच के कुछ करना। तो अगर तो आप खुद से बना रहे हैं फिर तो जाहिर सी बात आप सोचेंगे, लेकिन अगर आप ये देख के सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे मैं फिर एक एंड पे लाइन पहले भी बोलता होता हूँ कि खुद से प्रिपेयर करें और समझ के करें, सीक्वेंस डायग्राम को समझें कि बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आपके प्रोग्राम का फ्लो आपने बताना होता है। और ये बाकी डायग्राम की तरह कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, ये बात याद रखिए। बाद में एक्चुअल जो प्रोग्राम बनता है, एक्चुअल जो आपका सॉफ्टवेयर तैयार होता है, उसमें चेंजेस की पाई जा सकती, चेंजेस हो सकती हैं, एक्चुअली बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, इसलिए ये चीज़ नहीं आपने सोचनी कि आपने कोई चीज़ मिस कर देंगे या मार्क्स। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैसेज किस तरह आपने फ्लो करवाना है, आपका एक्टर कहाँ लिखा जाता है, आपका सीक्वेंस डायग्राम में जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये कितने आपने ऐड होने हैं, अकॉर्डिंग टू आपके सिनेरियो आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।